कभी कभी कोई ऐसा जोक सुनने को मिलता है जो इतना इतना बुरा होता है कि उस पर हंसी आ जाती है। बस आज हम पीजेस की उसी अजीब सी मजेदार दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां सबसे खराब जोक्स ही असल में सबसे अच्छे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वाले से। सवाल है, अमेरिका के मधुमक्खी को क्या कहते हैं? और जवाब है यूएसबी। पता है क्यों? क्योंकि वो एक यूएस की बी है। ये वो जोक है जिसे समझने में दिमाग को एक पल लगता है और फिर हंसी के बजाय एक हल्की सी मुस्कान या आह निकलती है। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे साइंस या भाषा के नियमों से ही खेल जाते हैं। जैसे टेरोडैक्टिल में पी साइलेंट होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस फैक्ट को उसके बाथरूम जाने से जोड़ना ये इतना बेतुका है कि मज़ेदार हो जाता है। ये हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर कुछ नया ही बना देता है। और फिर आते हैं ये जोक्स जो पूरी तरह से हमारे देसी पॉप कल्चर पर चलते हैं। अब देखिए, पाव भाजी तो सब जानते हैं, लेकिन उसे रणवीर सिंह की फिल्म बाजीराव मस्तानी से ऐसे जोड़ देना, ये एक तरह का इन जोक बन जाता है। मतलब जिसे ये समझ आया वो उस खास ग्रुप का हिस्सा महसूस करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस तरह के जोक्स पर हंसते ही क्यों हैं? आखिर क्या है इस बेतुके से ह्यूमर में जो हमें अपनी तरफ खींचता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक पुअर जोक की, जिससे हम प्यार से पीजे भी कहते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं। देखिए, ये जोक्स बस यूं ही नहीं बन जाते। इनके पीछे भी एक खास तरह का, कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। ये बेमतलब से दिखने वाले शब्द असल में एक सोची समझी कला हैं। तो एक अच्छे बुरे जोक में कई चीजें होती हैं। शब्दों का खेल होता है, उम्मीदों को पूरी तरह से पलट दिया जाता है। लेकिन इंडिया में इसका सबसे मजबूत हथियार है हिंग्लिश पन्स, यानी हिंग्लिश श्लेष। जब हिंदी और अंग्रेजी के शब्द ऐसे टकराते हैं ना, तो एक अलग ही मजा आता है जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता। ये हिंग्लिश पन ही ज्यादातर वायरल जोक्स के दिल में होता है। ये वो पल है जब हमारा दिमाग एक ही सेकंड में दो अलग अलग भाषाओं और कल्चर के बीच कूद रहा होता है। वो जो कुछ सेकंड्स का कंफ्यूजन होता है ना, और फिर जब बत्ती जलती है कि ओ ये मतलब था, वही तो हंसी की असली वजह बनता है। यहां एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी NONE। लेकिन जोक में इसे बदल कर कह दिया जाता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी NUN, वो चर्च वाली नन। अब पहली बार सुनने में दिमाग ये खेल पकड़ नहीं पाता, और जब पकड़ता है तो उस चालाकी पर हंसी आ ही जाती है। लेकिन एक पीजे सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, उसे सुनाने का जो तरीका है वो भी उतना ही जरूरी है। और शायद इसीलिए लेम जोक बैटल जैसे फॉर्मेट इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। यहां पर जोक से ज्यादा परफॉर्मेंस मायने रखती है। जरा सोचिए, आमतौर पर हम जोक सुनते हैं ताकि हम हंस सकें, लेकिन इस फॉर्मेट में तो नियम ही उल्टा है। यहां हंसना मना है। ये सुनने के पूरे एक्सपीरियंस को एक मजेदार खेल, एक कंपटीशन में बदल देता है। अब दांव पर जोक की फनीनेस नहीं, बल्कि आपका सेल्फ कंट्रोल है। और ये रहा इसका पूरा का पूरा ढांचा। दो लोग आमने सामने बैठते हैं, एक जना दुनिया का सबसे बुरा जोक सुनाता है और दूसरे का काम बस इतना है कि वो पत्थर जैसा चेहरा बनाए रखे। मजा इस बात में नहीं कि जोक कितना फनी है, मजा तो इस बात में है कि सामने वाला अपनी हंसी रोकने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो जो कांपते हुए होंठ और आंखों में आई हंसी होती है ना, असली कॉमेडी तो वही है। तो ये जोक्स और ये फॉर्मेट सिर्फ दोस्तों के बीच की मस्ती तक ही नहीं रुके। बहुत जल्दी ये कॉलेज के गलियारों से निकलकर इंटरनेट पर एक वायरल सनसनी बन गए। चलिए देखते हैं कि ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। साल 2013 में ही द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बदलाव को पहचान लिया था। उन्होंने लिखा, फॉरवर्ड किए गए SMS को भूल जाइए। सोचिए, ये वो जमाना था जब जोक्स SMS पर चलते थे। मतलब ये जोक्स वहां से निकलकर मेन स्ट्रीम में अपनी पक्की जगह बना चुके थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत बना बॉलीवुड क्लासरूम नाम की एक यूट्यूब सीरीज। ये इस बात का एक क्लासिक केस स्टडी बन गया कि वायरल होने के लिए बहुत बड़े बजट या हाई प्रोडक्शन वैल्यू की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल सा आइडिया और थोड़ा सा बेतुका ह्यूमर भी लाखों लोगों का दिल जीत सकता है। और इसके क्रिएटर की कहानी तो और भी मजेदार है। मतलब ये सब दोस्तों को जोक्स सुनाने के एक शौक के तौर पे शुरू हुआ, फिर बिना किसी उम्मीद के एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया। और मजे की बात तब हुई जब उनके ही एक दोस्त ने उनको उन्हीं का वीडियो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया, ये जाने बिना किसे बनाया किसने है। और बस 2 महीने के अंदर 1 लाख लाइक्स। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ की एक परफेक्ट कहानी है। और शायद सबसे गहरी बात इसके क्रिएटर ने खुद कही, वीडियो की जो इम्परफेक्शन है, जो अपूर्णता है, वही उनकी USP है।
आज के दौर में जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट और पॉलिश दिखता है, वहां कुछ ऐसा देखना जो थोड़ा कच्चा हो, थोड़ा असली लगे, वो लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगता है। तो आखिर ऐसा है क्या इन जोक्स में? हम इस तरह के ह्यूमर की तरफ इतने क्यों खींचते हैं? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि एक बुरा सा जोक हमें इतनी खुशी दे जाता है? चलिए इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। असल में इसके पीछे कई कारण हैं। एक, इनकी सादगी। इन्हें समझने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दूसरा, इनकी प्रामाणिकता। ये बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं होते, इसलिए असली लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक कम्युनिटी बनाते हैं। जब आप और आपके दोस्त एक साथ एक बहुत ही बुरे जोक पर उफ करते हैं, तो वो एक साझा पल बन जाता है। हंसी से ज्यादा वो साथ में कराहना लोगों को जोड़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पुअर जोक हमारे डिजिटल जीवन का एक परफेक्ट स्नैक है? शायद हाँ। एक ऐसी दुनिया में जो खबरों, मुश्किल विचारों और तनाव से भरी हुई है, कभी-कभी हमें बस एक पल के लिए अपना दिमाग बंद करने की जरूरत होती है। और उसके लिए एक बेमतलब के बुरे से जोक से बेहतर और क्या हो सकता है?